राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 2 लेखांकन और अंकेक्षण, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था कि जो लाभ हानि विनियोजन खाता होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है तथा साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। और आज की क्लास में हम साझेदारों के पूंजी खाते बनाना सीखेंगे कि साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक और PDFs मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए जो कैपिटल अकाउंट बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्थिर पूंजी खाता, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अस्थिर पूंजी खाता, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके बाद दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनको मैं शॉर्ट में समझा दूं कि आखिर होता क्या है। स्थिर पूंजी खाता, स्थिर यानी कि जहाँ पर पूंजी जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, जो हमारी कैपिटल है वो जितनी हमने कैपिटल उसके अंदर डाली है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अस्थिर पूंजी खाता यानी कि कैपिटल जो है वो चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर वो जो कैपिटल है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो मान लीजिए कि कोई आपका एक सेफ़ है, ठीक है, जिसके अंदर आप पैसा डालते हो। ठीक है, आप पैसा डालते हो और आप ही उसमें से निकालते हो। एक सेफ़ में से पैसा आप ही डालोगे और आप ही निकालोगे। आप किसी को परमिशन नहीं देते कि उस सेफ़ के अंदर से कोई पैसा निकाले या डाले। तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका पैसा है वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, आप ही उसके अंदर से यूज़ कर रहे हो। अगर कोई और टच ही नहीं करेगा उसको तो आपका जो पैसा है, जो आपकी पूंजी है, वो चेंज होने का मतलब ही नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये एक ऐसा सेफ़ होता है जहाँ पर आपका पैसा या पूंजी चेंज नहीं होती। और अस्थिर का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सेफ़ है जहाँ पर आप क्या करते हो, खुद भी पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो, साथ ही साथ आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोल रखा है कि आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो और डाल सकते हो। ठीक है, तो फैमिली मेम्बर्स जो है उसमें से भी अगर पैसा निकालेंगे और डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपकी वैल्यू होगी मनी की वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अस्थिर पूंजी खाता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेथड 1 पढ़ेंगे। स्थिर पूंजी खाता यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है वो हम बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है हमारा करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री करते हैं, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं करते। तो देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि जब कोई व्यवसाय शुरू करा तो पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आया तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। कोई ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, जितनी भी हमारे यहाँ पर कोई भी पार्टनर कैपिटल लेके आया उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई नई कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की है, कोई आहरण किया है वहाँ से, ठीक है, कोई अपनी कैपिटल के अंदर से आहरण किया है, परमानेंट अपनी कोई कैपिटल निकाल ली है, तो वहाँ पर हम उसे डेबिट साइड लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है और यहाँ पर हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बंद हो जाता है।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा सेफ है जहाँ पर सिर्फ आप ही पैसा ला रहे हो और आप ही उसमें से निकाल रहे हो, कोई दूसरा पर्सन जो है उसको टच नहीं कर सकता। तो आपकी जो वैल्यू है मनी की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने ही इसके अंदर पैसा डाला, फिर और पैसा ही आप पैसा लेके आए, आपने डाला और आपने ही इसके अंदर से निकाला। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें जो दूसरा अकाउंट बनता है वो बनता है हमारा करंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता। तो देखिए वो किस तरीके से बनता है, करंट अकाउंट, यानी कि जैसे हम बोलते हैं चालू खाता। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब कोई पार्टनर किसी फर्म में काम करता है तो मान लीजिए हो सकता है कि उसको कोई सैलरी मिलती हो, है ना। हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर कि कोई अगर सैलरी मिलती है तो वो किस में जाएगी, वो पार्टनर को मिल रही है तो इसलिए उसके क्रेडिट साइड जाएगी उसके करंट अकाउंट में, ठीक है। तो हम सैलरी लिख देंगे। उसके बाद कमीशन, ये भी उसकी इनकम है तो ये भी हमने क्रेडिट साइड लिख दी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई ब्याज मिल रहा है उसको उसकी कैपिटल पर, तो वो भी हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था, जो हमारा प्रॉफिट डिवाइड होके हमें मिला है, वो भी हम किसके अंदर लिखते हैं, करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर मान लीजिए पार्टनर ने कुछ आहरण किया है, कुछ ड्राइंग्स निकाली हैं, तो वो फर्म को कोई इंटरेस्ट दे रहा है उसके ऊपर, तो वो हम किस साइड लिखेंगे, क्योंकि उसका खर्चा है, ये उसके एक्सपेंसेस हैं, तो ये डेबिट साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। या फिर अगर कुछ और उसने पैसा लिया है बैंक फर्म से, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा करंट अकाउंट। ओके, क्लियर है।